Calpitare come da. Boe. C'ho la big अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इंपोर्टेड ऑटोमोबाइल की रिव्यूज। आज हम रिव्यू करेंगे हवाल H6 2.0 टॉप ऑफ द लाइन 2000 सीसी इंजन के साथ जो 208 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये गाड़ी क्रॉसओवर की कैटेगरी में आती है। इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन आता है एंड ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है। अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इंपोर्टेड या लोकल ऑटोमोबाइल्स की आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। ये वाली हवाल H6 इस वक्त अवेलेबल है एट हवाल रावलपिंडी मोटर्स, जिसका एड्रेस है मेन GT रोड ऑपोजिट टू अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी पाकिस्तान। एंड जो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट पर्सन है अली खान एंड जो ये मोबाइल नंबर है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके इस गाड़ी के बारे में बुकिंग और बुकिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस हवाल की शोरूम पर टैंक, हवाल जोलियन और बाइक इन सब के मॉडल्स अवेलेबल हैं। इस हवाल H6 2.0 की फुल प्राइस देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2024 की मोस्ट सोल्ड कार्स इन पाकिस्तान का अवार्ड हवाल को जाता है। इसकी की फॉब के अंदर लॉक, अनलॉक, ट्रंक ओपनिंग की ऑप्शन एंड कार की अलार्म बटन की ऑप्शन आती है। हवाल H6 ने पाकिस्तान में 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं H6 के, जिसमें एक आता है 2.0 टॉप ऑफ द लाइन, फिर एक इसमें आता है मोस्ट फेवरेट H6 1.5 हाइब्रिड वेरिएंट जो बहुत ज़्यादा सेल होता है, एंड उसके बाद एक आता है इसका बेस वेरिएंट H6 1.5 का। एंड ये तीनों वेरिएंट्स टर्बोचार्ज इंजन के साथ आते हैं। हवाल की सबसे अमेजिंग फीचर्स ये हैं कि जो इन्होंने इसमें स्पेक्स दिए थे बाहर, वही स्पेक्स पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बल्कि इसमें हीटेड सीट्स भी और इंक्लूड की गई हैं। हवाल H6 2.0 सेगमेंट C की कैटेगरी में आती है। इसकी फ्यूल एवरेज आपको मिलती है 9 to 12 किलोमीटर बिकॉज इट हैज़ अ 2000 सीसी टर्बोचार्ज इंजन। बाकी इसके अंदर 5% की सिटिंग कैपेसिटी आती है। फ्यूल टैंक इसमें 55 लीटर्स का आता है। ऑटो बूट का फंक्शन आता है इसके अंदर। आप गाड़ी के अंदर से भी बूट को ओपन कर सकते हैं और की फॉब से भी बूट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका बूट स्पेस है, इट्स मैसिव 808 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जिसके ऊपर हमें लगेज कवर की भी ऑप्शन आती है। एंड जो सीट्स है रेयर की, वो 60-40 स्प्लिट के साथ भी आती हैं। इस बूट के नीचे रेयर एरिया भी है, वहां पर टायर की इन्फ्लेशन किट भी दी गई है। हेडलाइट्स इसकी कंप्लीट LED में आती हैं, जिसके अंदर हमें 2 मैसिव प्रोजेक्टर्स मिलती हैं एंड उसके अंदर 2 एडिशनल प्रोजेक्टर्स भी दिए गए हैं। उसके बाद इसके अंदर DRLs इंक्लूडेड आते हैं। हेडलाइट का डिजाइन गाड़ी के हिसाब से काफी स्लीक बनाया गया है। इस हवाल H6 2.0 के फ्रंट बम्पर में हमें 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। अगर हम कंपेयर करें 1.5 टर्बो के साथ तो उसमें 4 आते हैं, तो दैट मीन्स के H6 2.0 में एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं। सेंटर ग्रिल इज वेरी मैसिव एंड इन क्रोम, क्लीनिंग का थोड़ा बहुत इशू बन सकता है। एंड सेंटर में हमें कैम की प्लेसमेंट भी दी गई है। फॉग लैंप्स की बात करें तो फॉग लैंप्स भी LED के अंदर आते हैं और उसी के साथ हमें एक एयर इनटेक का डिजाइन भी मिलता है। और फॉग लैंप का कंप्लीट डिजाइन प्रोजेक्टर स्टाइल में दिया गया है। फ्रंट बम्पर के लोअर एंड के डिजाइन को देखें तो उसको भी एक काइंड ऑफ अ डिफ्यूजर लुक दी गई है। उसके अंदर एक मैट ब्लैक की फिनिश भी दी गई है और लोअर साइड पर एक स्किड प्लेट का डिजाइन भी बनाया गया है, जो ओवरऑल इसकी बल्कीनेस को काफी अच्छे तरीके से अप्रिशिएट भी कर रहा है। फ्रंट बम्पर के सेंटर में हवाल का मैसिव लोगो दिया गया है और उसके नीचे फ्रंट कैम भी दिया गया है जो ऑल क्रोम में आता है। 19 इंचेस के मैसिव अलॉय व्हील्स आते हैं, हैंड कुक के टायर्स आते हैं एंड 5 स्पोक व्हील आता है इसमें। साइड व्यू मिरर भी इसका टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, LED इंटीग्रेटेड है, कैम की प्लेसमेंट भी है, रिट्रैक्टेबल भी है, हीटेड भी है, BDS का लोगो भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है। ऑटो सेंसिंग डोर हैंडल्स भी इंक्लूडेड हैं इसमें। हवाल H6 2.0 के रेयर में कंप्लीट LED टेल लैंप आता है एंड सेंटर में हमें कनेक्टिंग LED टेल बार लैंप भी मिलता है जो ऑडी ई-ट्रॉन के स्टाइल में आता है। इस कॉन्टिन्यूस LED टेल बार लैंप से रात के टाइम में इस हवाल H6 का रोड प्रेजेंस बहुत ही यूनिक बनता है। हाई मोटर स्पॉइलर के अंदर हाई मोटर ब्रेक लैंप मिलता है जो काफी लेंथ में है। उसके बाद हमें शॉर्ट फ्रंट एंटीना भी मिलता है। रेयर में हमें वाइपर भी इंक्लूडेड मिलता है जो रेयर विंडशील्ड के हिसाब से बनाया गया है। रेयर साइड में टेल बूट के सेंटर में हवाल की मैसिव साइज की बैजिंग दी गई है जो क्रोम में है और उसी के नीचे H6 4 व्हील ड्राइव की बैजिंग लेफ्ट साइड पर दी गई है। उसके बाद रेयर व्यू कैम हमें सेंटर में मिलता है नंबर प्लेट की पोजीशन के ऊपर। GWM ग्रेट वॉल मोटर्स का एम्बलम हमें राइट साइड पर मिलता है। रेयर बम्पर की लुक भी डिफ्यूजर स्टाइल में बनाई गई है विद 4 पार्किंग सेंसर्स एंड विद डुअल टोन एंड सेंटर में फॉग लैंप की प्लेसमेंट भी दी गई है। हवाल H6 2.0 की डोर की बात करें, अंदर से एक काफ़ी लग्जरी और एक प्रीमियम फील आती है ओवरऑल गाड़ी के अंदर की लुक से।
डोर की बात करें तो डोर में काफ़ी कट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप पैनल पे हमें एक ट्विटर मिलता है। ट्विटर के साथ जो डोर हैंडल है वो आपको एक सिल्वर फिनिश के अंदर मिलेगा सारा। उसके नीचे आपको स्टिचिंग का डिज़ाइन मिलता है और लेदर पैडिंग मिलती है। उसके बाद जो नीचे डोर हैंडल का बाकी हिस्सा है, यहाँ पर आपको सॉफ्ट लेदर पैडिंग मिलती है बरगेंडी कलर में। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग और उसके साथ क्रोम लाइनिंग मिलती है। और जो इसकी विंडो है वो फुली ऑटो है, सेमी ऑटो नहीं है। रिमेनिंग का मेन स्पीकर यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद यहाँ पर एक मैसिव स्टोरेज स्पेस दी गई है। इसमें आप बॉटल भी रख सकते हैं और कोई चीज़ स्टोर भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो SRS एयर बैग्स बैक साइड के 2 पिलर्स के अंदर भी दिए गए हैं। ये वाली विंडो काफ़ी मैसिव साइज़ में है। उसके बाद जो इसका रूफ़ का कलर है वो एक ऑफ वाइट फैब्रिक मटेरियल के अंदर है जो इजीली क्लीन भी हो सकता है। उसके बाद डोर हैंडल की बात करें तो उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट भी दी गई है जो एक क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर है। ये भी काफ़ी स्ट्रोब इफेक्ट से ऑन और ऑफ होती है। तो मुझे यहाँ पर हेडरूम काफ़ी मैसिव मिलता है और काफ़ी अच्छा हेडरूम मिलता है। इस तरह नहीं है कि हेडरूम कम है, हेडरूम इसका काफ़ी अच्छा है। इस सेगमेंट के हिसाब से इसका हेडरूम इज़ इनफ और इंटीरियर भी इसका बहुत अच्छा है। अगर मैं इसके लेग रूम की बात करूं तो इस वक्त ये सीट एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे और मेरे पास लेग रूम इनफ है। सेंटर में मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे 2 AC वेंट्स मिलते हैं, 2 मोबाइल चार्जिंग के सॉकेट्स भी मिलते हैं USB 2.0 में। अगर मैं सीट्स की बात करूं तो सीट्स आप देख सकते हैं बरगेंडी कलर के अंदर है। यहाँ पर सीट का जो ये वाला पार्ट है दिस इज़ परफोरेटेड, तो ये परफोरेटेड पार्ट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ये फॉक्स लेदर मटेरियल में ये सीट्स बनाई गई हैं। यहाँ पर स्टिचिंग भी दी गई है। हेडरेस्ट के अंदर भी हमें डुअल स्टिचिंग मिलती है। जो सिटिंग एरिया है ये भी सारा परफोरेटेड है। सेंटर में मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे आर्मरेस्ट मिलता है। आर्मरेस्ट के साथ 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है जिसके अंदर ये वाले क्लैंप्स भी लगे हुए हैं। यहाँ पर जो पैसेंजर सीट है ये 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है जिसमें आप इसको फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं और उसके बाद जो इसका रिक्लाइनर है आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट होगी पैसेंजर की। शायद कैमरा दिखा नहीं रहा लेकिन यहाँ पर मुझे एक एम्बियंट लाइट मिल रही है रेड कलर में जो डोर्स के अंदर से लेके फ्रंट डैश से लेके वहाँ तक जाती है। तो इसके अंदर एम्बियंट लाइट भी इंस्टॉल्ड है बट अभी डे टाइम है तो उसमें मैं सही कैमरा इसको सही दिखा नहीं पा रहा। तो फ्रंट डोर की जो ट्विटर्स आते हैं उसका जो कलर है वो थोड़ा सा सिल्वर डिज़ाइन में दिया गया है। बाकी जो डोर की लुक्स हैं वो बिल्कुल सेम है लाइक ऑल द अदर डोर्स, बट यहाँ पर एक डेडिकेटेड कप होल्डर अलहदा से दिया गया है। तो इट्स अ नाइस थिंग। तो यहाँ पर जो फ्रंट पिलर है लेफ़्ट साइड पे जो इसका एक ग्रेश कलर है उस रूफ़ के कलर के डिज़ाइन में ही बनाया गया है। यहाँ पर डोर हैंडल दिया गया है। उसके बाद वैनिटी मिरर की बात करूँ तो यहाँ पर हमें 2 लाइट्स मिलती हैं वैनिटी मिरर में। हवाले 6 का जो इंटीरियर है वो काफ़ी प्रीमियम फिनिश के अंदर बना है। ऐसा कहीं से भी नहीं लगता है कि इन्होंने चीप आउट किया है या कोई बेसिक वेरिएंट दिया है। जो वेरिएंट पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है और जो वेरिएंट इस वक्त बाकी जिस तरह जो चाइना जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहाँ पर जो लॉन्च हुआ है उससे कुछ फीचर्स पाकिस्तान में ज़्यादा दिए गए हैं लाइक हीटिंग सीट्स एंड सम अदर फीचर्स। फ्रंट पे बात करते हैं हम इसके टॉप डैश पैनल की। तो यहाँ पर भी एक सॉफ्ट लेदर पैडिंग दी गई है जो बरगेंडी कलर में है। डीफॉगर इधर दिया गया है। उसके बाद सेंटर वाली डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी एक स्मूथ लग्जरी मैट फील आती है इधर। उसके बाद ये सिल्वर ट्रिमिंग की फिनिश यहाँ पर दी गई है। एयर वेंट्स यहाँ पर अंदर दिए गए हैं जो कंसील्ड हैं और उसके बाद 2 कंसील्ड एयर वेंट्स यहाँ पर भी दिए गए हैं अंदर। उसके बाद यहाँ पर वाइट स्टिचिंग दी गई है। अगर हम ग्लव कंपार्टमेंट की बात करें तो हाइड्रोलिकली ओपन होता है और टाइम पर ओपन होता है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है। उसके बाद अगर मैं फुट रेस्ट की बात करूँ तो फुट एरिया काफ़ी एम्पल है मेरे पास। अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे एक USB 2.0 की पावर आउटलेट की सप्लाई मिलती है। ओवरऑल जो ये सारा मटेरियल है ये एक बेसिक प्लास्टिक के अंदर बनाया गया है। सेंटर वाले कंसोल की बात करूं तो ये काफ़ी एक लग्जरी डिज़ाइन मुझे मिलता है इधर। यहाँ पर रबड़ की पैडिंग की गई है ओवरऑल और ये वायरलेस चार्जर की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बटन्स की बात करूँ तो इधर फ़ैन का ऑन ऑफ का बटन मिलता है, AC का फिजिकल बटन मिलता है, फ्रंट डिफॉगर का, हैज़र्ड लाइट का, रेयर डिफॉगर का एंड उसके बाद जितनी भी इसकी पार्किंग सेंसिटिविटी एंड जो कैमराज हैं उनको मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। एंड स्क्रीन का ऑन ऑफ करने का बटन ये है। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसके अंदर लगती है वो इसका ये मुझे राउंड शिफ्ट डायल लगता है जो काफ़ी एक प्रीमियम फील के अंदर बनाया गया है। सेंटर में पार्किंग का बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको एक मैसिव स्टोरेज स्पेस इधर भी मिलता है, आप इसको निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस दिया गया है। उसके बाद इधर हमें ऑटो पार्किंग का बटन मिलता है एंड ऑटो होल्ड का बटन यहाँ पर दिया गया है। ओवरऑल ये सारा पियानो ब्लैक फिनिशिंग में है। इसके बाद जो ये वाला बटन है जब आप इसको प्रेस करेंगे जो आर्म रेस्ट है जो काफ़ी मैसिव डिज़ाइन में है वो ओपन हो जाता है एंड इसके अंदर यहाँ पर आप काफ़ी चीज़ें स्टोर भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है।
एंड जो ये आर्म रेस्ट है ये सारा लेदर में बनाया गया है, बरगेंडी लेदर के अंदर है, काफ़ी मैसिव है। ड्राइवर साइड की डोर की भी लुक्स बिल्कुल सेम है जस्ट लाइक द पैसेंजर डोर। फ़र्क आता है इन कंट्रोल्स में। यहाँ पर हमें 4 पावर विंडोज़ की फुली ऑटोनोमस ऑप्शन मिलती है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में इसकी पैनलिंग मिलती है। जो डोर हैंडल के स्विचेस हैं उनके ऊपर क्रोम फिनिशिंग हुई हुई है। उसके बाद साइड व्यू मिरर्स की ऑटो रिट्रैक्शन की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है, कंट्रोल की भी ऑप्शन दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप विंडोज़ लॉक कर सकते हैं एंड ऑल डोर्स लॉक करने की ऑप्शन दी गई है। तो यहाँ पर आपको लंबर सपोर्ट 2 वे दिया गया है। उसके बाद फ्रंट एंड बैक की सपोर्ट दी गई है। टिल्ट की एडजस्टमेंट की ऑप्शन दी गई है। ये 6 वे हो गया टोटल। और उसके बाद सीट की हाइट कंट्रोल भी आपको H6 2.0 में दी गई है। तो ये टोटल हो गया 8 वे। ये जो ऑप्शन यहाँ पर दी गई है, दिस इज़ द डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल। ये आपको यहाँ से आप डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन इधर दिया गया है। हेडलाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है जिसमें 3 लेवल्स हैं। उसके बाद यहाँ से आप बूट को ओपन कर सकते हैं। बॉस सीट का भी फीचर हवाल H6 के अंदर मिलता है। आप पैसेंजर साइड की जो सीट है आप उसको ड्राइवर साइड की सीट से भी एडजस्ट कर सकते हैं एंड फ्रंट एंड बैक भी कर सकते हैं ड्राइवर साइड से भी। एंड सिमिलरली जो रेयर पैसेंजर्स हैं वो भी बॉस सीट को यूज़ कर सकते हैं। ओके तो जो ड्राइवर साइड की लुक्स हैं वो कुछ ऐसे आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख सकते हैं लेदर स्टीयरिंग है, काफ़ी ज़बरदस्त मटेरियल के अंदर है। इसकी मैट फिनिशिंग है। यहाँ पर हमें एक स्टिचिंग का डिज़ाइन भी मिलता है। इस वाली साइड पर सेंटर में हवाल को लोगो मिलता है। उसके बाद सारा जो स्टीयरिंग है वो मैट में बनाया गया है। उसके बाद मल्टीमीडिया कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड पे आपको जो है साउंड किल का स्विच मिलता है, कॉल्स का स्विच मिलता है, वॉइस कंट्रोल मिलता है, वॉल्यूम का कंट्रोल मिलता है एंड राइट साइड पर आपको होम बटन मिलता है। उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस का बटन मिलता है, बैक का बटन मिलता है। इसके बाद इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। अगर हम राइट साइड के लिवर की बात करें तो इसके अंदर विंड वॉशर का सारा कंट्रोल हमें मिलता है। लेफ्ट साइड के लिवर की बात करें तो इसके अंदर हमें सारा लाइट्स का कंट्रोल मिलता है। सिल्वर फिनिशिंग दी गई है, बरगेंडी फिनिश यहाँ पर भी है। हेड्स अप डिस्प्ले इधर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें सन वाइजर की तो सन वाइजर के अंदर भी हमें अगेन 2 लाइट्स की ऑप्शन मिलती है। ड्राइवर साइड के नीचे वाला जो पैनल है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की सप्लाई मिलती है। उसके बाद उसी के साथ हमें USB 2.0 की भी सप्लाई मिलती है। उसके बाद यहाँ पर हमें काफ़ी मैसिव स्पेस मिलता है जिसकी रबर पैडिंग हुई हुई है यहाँ पे ऑलरेडी। यहाँ पे हमें क्रूज कंट्रोल की भी ऑप्शन मिलती है जो अडेप्टिव है। ये मैनुअली एडजस्टेबल है जिसको हम मैनुअली अप एंड डाउन एंड फ्रंट एंड बैक कर सकते हैं। तो ये हो गया टेलीस्कोपिक। ओके तो ये रहा इसका स्टार्टअप। जब आप स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट स्क्रीन में आपको लेफ्ट साइड पे स्पीडोमीटर की ऑप्शन मिलती है। उसके नीचे आपको RPM का बताता है। यहाँ पे आपको कूलेंट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सेंटर में आपको रियल टाइम ड्राइविंग का पता चल रहा है जिसमें सारी आपकी कार है, कोई डोर ओपन है, क्लोज है, अगर आप लाइट्स ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, कोई पेडेस्ट्रियन आता है उसकी वार्निंग मिलती है। ऊपर लाइट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद राइट साइड पे भी आपको नोटिफिकेशन बार आ रहा है कि कौन सी सीट ऑक्यूपाइड है, फ्यूल का पता चलता है। इस वक्त आपको ये बता रहे हैं, फ्रंट कोलिजन वार्निंग के बारे में बता रहा है, BDS, लेन चेंज, नॉर्मल मोड, जो भी गाड़ी का इनेबल मोड है आपको उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको फ्रंट पे जो भी इसके साइंस आ रहे हैं पेडेस्ट्रियंस के उसके बारे में भी बता रहा है। ये जो इसका डिस्प्ले है ये एक फ्लोटिंग डिस्प्ले आप इसको कहते हैं। इसका टच बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूनिक टच है इसके अंदर। एंड उसके बाद जब हम इसका ये है भी LED डिस्प्ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या मिलता है, अगर हम कार मोड में जाएं तो हमें स्नो मोड मिलता है जो जनरल मोड्स हैं, स्पोर्ट्स मोड मिलता है। इसको इनेबल या डिसेबल करने के लिए कार मस्ट बी स्विच्ड ऑन। उसके बाद अगर हम इंटेलिजेंट मोड में जाएं या जनरल मोड में जाएं तो हमें गाड़ी को ऑन करना पड़ता है। इस वाले पैनल को देखें तो यहाँ पे आपको फर्दर और भी ऑप्शंस मिलती हैं। अगर हम मेन स्क्रीन की तरफ जाएं तो यहाँ पर हमें एप्पल कार प्ले, रेडियो, मल्टीमीडिया, ब्लूटूथ, सिस्टम सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। व्हीकल सेटिंग्स में जाएँ तो उसके लिए व्हीकल को ऑन होना पड़ेगा। अगर आपने SUV मोड में जाना है तो आप इस वाले बटन को प्रेस करेंगे। सैंड मोड में जाना है या ऑफ रोड करना है, उसके बाद ये सारी जो है व्हीकल की सेटिंग्स आ जाती हैं। इधर ड्राइविंग मोड की तरफ जाना है तो आप इसको जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको पूछता है कि आपने कौन सा ड्राइविंग मोड इनेबल करना है। स्पीड लॉक आपसे पूछता है। उसके बाद फटीग ड्राइविंग, इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप आपसे पूछता है। इग्निशन ऑफ एंड अनलॉक के बारे में आपसे पूछता है। ड्राइविंग मोड की सेटिंग आपसे पूछता है। सैंड, स्नो, नॉर्मल कौन सी आपने रखनी है वो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। तो इसके अंदर नॉर्मल है, स्पोर्ट्स है, इको है, स्नो है, सैंड है, आप अपनी मर्जी से ड्राइविंग मोड रख सकते हैं। स्टीयरिंग का मल्टीमीडिया मोड, कंफर्ट रखना है, स्पोर्ट्स रखना है, लाइट रखना है। तो यहाँ पर हमें सीट्स की जो है वेंटिलेशन की ऑप्शन भी मिल जाती है। उसके बाद अगर हम पार्किंग की बात करें तो यहाँ पर हमें रेडार की सेटिंग्स भी मिलती है, उसको भी आप ट्वीक कर सकते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले की सेटिंग मिलती है, आप उसको भी ट्वीक कर सकते हैं। कंफर्ट मोड, वायरलेस चार्जर ऑन रखना है, ऑफ करना है। व्हीकल की जो बैटरी पावर की स्टेट है आपको वो बता रहा होता है।
उसके बाद अगर हम इसके 360 डिग्री कैम्स को इनेबल कर दें तो हमें बड़ा ज़बरदस्त सा एक इंटरेक्टिव सा डिस्प्ले आता है, जिसके बीच में आपकी गाड़ी का सेम कलर है और आपको फ्रंट बैक एंड पूरी साइड्स का कंट्रोल मिल रहा होता है। आपने अगर कोई भी कैम इनेबल करना है, फ्रंट का कैम इनेबल करना है, राइट फाइंडर का कैम इनेबल करना है, दिस इज़ फॉर टाइट पार्किंग स्पेसेस। यहाँ पर आपको काफ़ी इजीली आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। आपको जो है गाइडिंग लाइंस भी साथ साथ मिल रही हैं जो इंटरेक्टिव हैं और डायनामिक हैं, स्टैटिक नहीं है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर आता है इसके अंदर। उसके बाद जिससे ये रियर का भी मैं इनेबल कर सकता हूँ, 3D व्यू को 2D भी कर सकता हूँ। तो ये सारा इसके अंदर एक इंटरेक्टिव डिस्प्ले आता है। उसके बाद कार मॉडल इसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, इवन कि ये सारी चीज़ें भी कस्टमाइजेबल हैं। रेडार डिस्प्ले, रेडार अलार्म, कार मॉडल कलर, ड्राइविंग ऑब्जेक्ट, सारी कस्टम सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कप होल्डर की ऑप्शन भी मिलती है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। टॉप का जो डोम का डिस्प्ले आता है इसमें आपको लाइट्स की ऑप्शन मिलती हैं जो ज़बरदस्त क्रिस्टल कलर के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद यहाँ से आप ये लाइट्स को डोर के साथ भी रख सकते हैं। अगर हमने इसका जो सनरूफ है अगर हम उसको ओपन करना चाहते हैं, अगर खाली आपने शेड को ओपन करना है तो उसके लिए ये वाला बटन है, और अगर आपने सनरूफ को साथ ओपन करना है तो उसके लिए ये वाला बटन है। बट यू नीड टू पुश दिस बटन। जब तक आप पुश करके रखेंगे तो ये सारा ऐसे ओपन हो जाएगा, और अगर आपने इसको क्लोज़ करना है तो आपने इसको ऐसे पुश करके रखना है इस वाले बटन को, तो ये सारा ऑटोमेटिकली ऐसे क्लोज हो जाएगा। सेंटर वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें इसका इंजन ब्लॉक मिलता है जो प्लास्टिक पैनलिंग हुई हुई है उसके ऊपर। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर हमें इसका विंड वॉशर का सारा रिजर्वायर मिलता है, कूलेंट का रिजर्वायर हमें यहाँ पर मिलता है, एंड उसके बाद का एयर इनटेक यूनिट है वो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो इसकी प्राइमरी बैटरी है वो आती है इधर, और फ्यूज बॉक्स आता है इधर। जिसकी डैपिंग शीट है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पर इवन के रबड़ की इंस्टॉलेशन भी हुई हुई है। हवाल H6 2.0 ऑल व्हील ड्राइव की 2024 की लेटेस्ट प्राइस है फॉर फाइलर्स 1,11,33,940 एंड फॉर नॉन फाइलर्स 1,21,78,840 एंड इसकी बुकिंग अमाउंट जस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम ओनली 12 lakhs। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द हवाल H6 2.0। इस चैनल पर हमने हवाल H6 HEV का भी रिव्यू किया हुआ है एंड हवाल जोलियन का भी किया हुआ है एंड जोलियन HEV का भी किया हुआ है, तो वो भी अगर आपने देखने हैं तो यू कैन सी इट। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।